हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की एससीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और यह 6th क्लास का बुक है जिसमें हम लोग चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं। नए प्रश्न नवीन विचार। इससे पहले का जितना भी चैप्टर है वो अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख लीजिए। तो यहाँ आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में थोड़ा बहुत देखने वाले हैं कि उत्तर वैदिक काल में और क्या क्या चीज़ें हो रही थी। इससे पहले उत्तर वैदिक काल के बारे में पहले भी पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए उत्तर वैदिक काल का सबसे पहले तो टाइमिंग क्या है, तो ये आप पहले से भी जानते हैं, 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। लोहे का प्रचलन और कृषि। तो लोहे का प्रचलन जब हुआ और कृषि पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का इस्तेमाल बढ़ा। ठीक है। लोहे के इस्तेमाल से क्या क्या इससे प्रभाव पड़ा, तो खेती में नए क्षेत्र खोले गए। मतलब खेती अब ज़्यादा अच्छे से हो पा रहा था, इसलिए लोग अब और भी ज़्यादा उपज मतलब लगा रहे थे और भी ज़्यादा अनाज बो रहे थे, तो खेती में नए क्षेत्र खोले गए। ठीक है। हो सकता है केवल अनाज ही नहीं बल्कि फल, सब्जी, ये सब भी बहुत सारा नया नया क्षेत्र खोला गया। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है। कि अब क्या हुआ कि पहले जो लकड़ी का हल बनता था उससे ज़्यादा अंदर तक खुदाई नहीं हो पाता था, ज़्यादा गहरा खुदाई नहीं हो पाता था। लेकिन लोहे का जब इस्तेमाल हुआ हल में, तो ज़्यादा अंदर तक गहराई तक खोदा जा सका, जिससे कि मतलब उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो कृषि का उत्पादन बढ़ा। लोहे के उपकरण ने समूची अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। तो पूरा अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हुआ, खेती, अब उत्पादन ज़्यादा होने लगा था, ज़्यादा खेती हो रहा था, मतलब कि ज़्यादा लोग खेती कर रहे थे, ज़्यादा चीज़ें मतलब उगाई जा रही थी। तो इससे क्या हुआ कि अब व्यापार बढ़ने लगा था। ठीक है। तो व्यापार से क्या होगा, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। आगे देखिए, अलग अलग व्यवसाय और व्यापार विकसित हुए। ठीक है। सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो व्यापार अगर बड़े लेवल पे होने लगे तो सिक्कों का प्रचलन तो होगा ही, क्योंकि अगर छोटा मोटा व्यापार होता है तो आप लोग बार्टर सिस्टम के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े लेवल पे हो तो उसके लिए सिक्का जरूरी है। नगरों का उदय हुआ, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पैसा बहुत ज़्यादा आने लगा था। जब पैसा आने लगे, समृद्धि होने लगे, तो नगरों का उदय होने लगता है। चलिए, वर्ण व्यवस्था में बदलाव। वर्ण व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आया है, तो प्रारंभ में क्या होता था कि यानी कि ऋग वैदिक काल में क्या होता था कि जो वर्ण व्यवस्था था वह कर्म यानी पेशे पर आधारित था। यानी अगर कोई पढ़ाने का काम कर रहा है तो वह ब्राह्मण होगा, कोई सुरक्षा देने का काम कर रहा है तो वह क्षत्रिय होगा, कोई अगर व्यापार कर रहा है तो वह वैश्य होगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में यह जन पर आधारित हो गया कि अब ब्राह्मण का बेटा चाहे पढ़ाए या ना पढ़ाए, यज्ञ करवाए या ना करवाए, वह ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रिय है, वह शासन का काम, सुरक्षा का काम करे या ना करे, लेकिन क्षत्रिय का बेटा है तो वह क्षत्रिय कहलाएगा। उसी तरह देखिए, ब्राह्मण का क्या काम था, सबसे प्रभावशाली था, वह यज्ञ कर्मकांड ये सब करने का काम करते थे। क्षत्रिय जो था सुरक्षा और शासन का काम करते थे, ब्राह्मण से नीचे आते थे। वैसे धन और व्यापार से उन लोगों के पास धन तो आ गया था, लेकिन वह समाज के तीसरे स्थान पर थे। वह उनके पास ब्राह्मणों से भी ज़्यादा पैसा था, लेकिन फिर भी वह तीसरे स्थान पर आते थे। शूद्र की बात करें, सबसे निम्न स्थिति और दयनीय हालत में थे। तो इसके बारे में आप पहले से भी जानते हैं, इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, समाज में समस्याएं। तो समाज में समस्या क्या क्या होना शुरू हो गया था कि बड़े बड़े कर्मकांड होने शुरू हो गए थे। ठीक है। ब्राह्मणों के दृष्टि से सूद, कर्ज, नगरीय जीवन, ये सब चीज़ जो था वह नकारात्मक था। यज्ञ, बड़े यज्ञ में पशु बलि दी जा रही थी, पशुओं का सफाया हो रहा था, मतलब पशु कम हो रहे थे, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे थे, उसमें पशु बलि दिया जा रहा था। जाति प्रथा, दिखावा, कर्मकांड, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आम लोगों के लिए धर्म का पालन करना बहुत कठिन हो गया था। क्यों कठिन हो गया, क्योंकि वह उतना कर्मकांड और दिखावा कर नहीं सकते हैं। सब लोग तो नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा वही बड़ा बड़ा पूजा करवा पाएगा। तो लोग चाहते थे कि सभी धर्म, मतलब धर्म के लिए सभी व्यक्ति समान हो। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो अमीर है वह बड़ा बड़ा कर्मकांड करवा सकता है, लेकिन जो छोटा मोटा लोग है उसके पास ये सब संसाधन नहीं है, इतने पैसे नहीं है इतने, तो वह नहीं करवा सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग होने लग गया था। चलिए, अब उपनिषद के बारे में देखते हैं। उपनिषद लगभग 600 ईसा पूर्व उस टाइम में लिखा जा रहा था। अर्थ और उद्देश्य देखते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या था इसका, उपनिषद का, तो गुरु के समीप बैठना, यह जरूर याद रखिएगा। विषय क्या होता था इस पे, तो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, इन सब टॉपिक्स पे उसमें बात होता था। तो तरीका क्या था, कि दो लोग बैठते थे और वार्तालाप होती थी, मतलब डायलॉग्स होते थे, डिबेट, डायलॉग्स इस तरीके से होते थे। वाद विवाद के थ्रू ज्ञान जो होता था एक दूसरे की तरफ बांटा जाता था, नए नए विचार खुलते थे। किन के बीच वाद विवाद होता था, तो यह पिता पुत्र के बीच, पत्नी पति के बीच, ठीक है, गुरु और शिष्य के बीच, ब्राह्मण और जनसाधारण के बीच, इस तरह से इन लोगों के बीच में बातचीत होता था। कभी कभी स्त्रियाँ, ज़्यादातर तो पुरुष इसमें भाग लेते थे, लेकिन कभी कभी स्त्री विचारक भी, इनका भी उल्लेख है, जैसे गार्गी। ठीक है, गार्गी का नाम सुने होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो प्रमुख उदाहरण कुछ कुछ हैं। ठीक है, एक दो उदाहरण है कि कौन कौन लोग बातचीत कर रहे थे। तो नचिकेता और यमराज, इनकी कहानी है कि नचिकेता के मन में एक सवाल आता है कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। तो मृत्यु के देवता तो है यमराज, तो वह मृत्यु के देवता जो है उन्हीं के पास चला जाता है। ठीक है, उनके पास जब जाता है तो नचिकेता बहुत छोटा था, यमराज को
लगा कि इसको क्या जवाब देंगे हम, तो वो प्रलोभन देता है कि हम तुमको सोना देंगे, चांदी देंगे, गाय देंगे, लेकिन वह सारा प्रलोभन ठुकरा देता है और नचिकेता जो रहता है वह निर्भीक होकर प्रश्न पर, जो उसका प्रश्न रहता है कि मरने के बाद क्या होता है, उस पर वो अड़ा रहता है। तो लास्ट में यमराज को उत्तर देना पड़ता है कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, आत्मा हमेशा अमर रहती है। चलिए अगला उदाहरण है याज्ञवल्क्य और उसकी पत्नी जो है मैत्री, उन दोनों में। याज्ञवल्क्य जो है वह जंगल में रहना चाहता था, ठीक है। मैत्री उससे सवाल जवाब करती है और उसके बाद अंततः यह डिसाइड होता है कि धन से बड़ा ज्ञान और समाज सेवा का वह महत्व बताती है, ठीक है। यानी कि लोगों को जंगल नहीं चले जाना चाहिए, समाज का सेवा करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें वह कहती है और यह वाद विवाद से आता है। चलिए अगला है, कुछ कुछ गरीब लोग भी जो थे वह भी शामिल होते थे इस तरह के वाद विवाद में, जिसमें एक नाम है सत्यकाम जवाला, ठीक है। तो गरीब व्यक्ति था लेकिन सत्य जानने की इच्छा थी, तो उसने एक ब्राह्मण था गौतम, उसका वह शिष्य बना, बाद में एक प्रसिद्ध विचारक बना। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, उपनिषदों का महत्व क्या था। तो लोगों को नए तरीके से सोचने की प्रेरणा मिली, मतलब लोग जब वाद विवाद करते हैं तो बहुत सारे नए नए तरीके से लोग सोचना शुरू करते हैं, दिमाग खुलता है, ठीक है। समाज में फैली बुराइयों, जाति भेद, कर्मकांड के खिलाफ वह समझ पाए कि क्या हो रहा है, समाज में कौन कौन सी बुराइयां हैं, या जो जाति का भेद हो रहा है, कर्मकांड हो रहा है, इन सब के खिलाफ वह आवाज़ उठा सके। आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले उनका जीवन परिचय देखिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको यह बता देते हैं भूमिका कि महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ। तो यह सब जो कर्मकांड हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हो रहे थे। उनको चाहिए था कि कोई ऐसे साधारण सा एक धर्म हो, तो फिर यहाँ बौद्ध धर्म का उदय होता है, ठीक है, धीरे धीरे। और बौद्ध धर्म की तरफ लोग अपना झुकाव दिखाते हैं। तो भगवान बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उनका जन्म जो है कब हुआ है, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल, कपिलवस्तु में, ठीक है। माता कौन थी, महामाया थी पहली, जो उनकी मतलब उनको जन्म देने वाली माता यही थी, ठीक है। उसके बाद उनके उनके पिता सुद्धोधन थे, बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और विवाह होता है यशोधरा नाम की लड़की से, और उनका जो पुत्र था वह राहुल था, ठीक है। बाकी इनको पालन पोषण करने वाली प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर प्रजापति गौतमी, उन्हीं के नाम पर गौतम बुद्ध नाम रखा गया उनका, ठीक है। बाकी उनको जन्म देने वाली माता जो थी वह महामाया थी, ठीक है। आगे देखते हैं कि उनका बहुत बचपन जो था बहुत ही चिंतनशील रहा। वह रोगी, एक बार मतलब कि वह घर से निकलते हैं, उनके पिताजी उनको कभी भी घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, हर तरह का जो सुख सुविधा था उनको घर में ही प्रोवाइड कर देते थे। एक बार वह अपने रथ से बाहर निकलते हैं तो वह एक रोगी को देखते हैं, वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, मृतक को देखते हैं और सन्यासी को देखते हैं। देखकर वह जीवन मरण पर उनके बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। संसार के सुख को अल्पकालिक मानकर और बेकार समझने लगते हैं, ठीक है। वह सोचते हैं कि यह जो अंततः लोग वही मतलब मर ही जाना है, इस तरह का यह अल्पकालिक सुख है। उसके बाद वो उनका मन जो है चेंज हो जाता है, ज्ञान की खोज में वह निकलते हैं, ठीक है। तो घर छोड़कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए निकलते हैं। वह 6 साल की कठिन तपस्या थी, अन्न जल उन्होंने त्याग दिया था। मध्यम मार्ग यानी न तो ज़्यादा ढील देना और ना ही ज़्यादा कठोर होना, मतलब बहुत एक्सट्रीम पे मत जाना, ठीक है। वह मध्यम मार्ग अपनाते हैं अपने ज्ञान के खोज में। बोध गया में एक पीपल का वृक्ष के नीचे वह सत्य की मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए वह शांति से बैठ जाते हैं। क्या सच है यह जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बुद्ध और उनके उपदेश। तो उनका पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया गया था। इसको किस तरह से चिन्हित किया जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में उनको चिन्हित किया जाता है। स्थानिक विस्तार, तो कहाँ कहाँ पर उनका विस्तार हुआ, मगध, वैशाली, अन्य बहुत सारे स्थान थे। मृत्यु हुई उनकी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, गोरखपुर में, ठीक है। प्रमुख अनुयायी थे मगध के राजा बिंबिसार। उनका जो प्रमुख अनुयायी मतलब चेला होता है, ठीक है। तो मगध के जो राजा बिंबिसार थे वह उनके प्रमुख अनुयायी थे। उसके अलावा अशोक भी थे, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। इसमें जितना भी हम आपको बता रहे हैं वो केवल इंपॉर्टेंट जितना फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम में आ सकता है वही लिखे हैं, ठीक है। बाकी बुक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, उतना कुछ आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है केवल उतना आप याद रखिए। जैसे कि पहला उद्देश्य सारनाथ में दिए थे, धर्म चक्र परिवर्तन से उसको चिन्हित किया जाता है। उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर हुआ और जगह, मगध, वैशाली और भी अन्य जगह। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, गोरखपुर में, ठीक है। प्रमुख अनुयायी कौन थे, बिंबिसार थे, मगध के राजा, ठीक। सिद्धांत और शिक्षा की अगर हम बात करें तो क्या क्या उनके सिद्धांत थे, कैसी उनकी शिक्षा थी। जात पात, ऊंच नीच, यह सब भेद वह गलत मानते थे, ठीक है। व्यक्ति का मूल व्यवहार और कर्म से तय होता है कि मतलब कि वह कैसा व्यक्ति है, ठीक है। सभी प्राणी मानव, पशु, पक्षी समान मतलब कि सभी को समान प्रेम मिलना चाहिए।
प्राणी को भी मतलब कि मानव, पशु, पक्षी सभी को। सिद्धांत क्या था? शिक्षा और सिद्धांत को स्वयं के विवेक से अपनाओ। मतलब कि जो भी वह बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि बस हम बता रहे हैं इसीलिए आपको मान लेना है। वह कहते थे कि अपने तर्क की कसौटी पर अपने विवेक से अपनाओ उसको, ठीक है। अगर तुमको अच्छा लगता है तो अपनाओ, मतलब पूरी स्वतंत्रता देते थे। बुद्ध के उपदेश की विशेषता क्या क्या थी? सबसे पहले लोगों को उनकी भाषा पाली में समझाई। मतलब कि उपदेश जो वह देते थे वह पाली भाषा में देते थे, ठीक है, जो वहाँ का नॉर्मल भाषा था उस समय जो चलता था। सरल और सीधे साधे थे ताकि आम लोग आसानी से समझ सके। उद्देश्य था सांसारिक दुखों से मुक्ति और सच्चा आनंद प्राप्त करना। ये जो समाज के दुख हैं, जीवन, मृत्यु, उसके बाद बहुत तरह का कलेश जो इस बीच में आते रहता है, उन सब दुखों से मुक्ति पाना और सच्चा आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसी के बारे में वो बताते थे। उन्होंने क्या बताया है? तो 4 आर्य सत्य बताए हैं, ठीक है। तो 4 आर्य सत्य देख लीजिए। पहला क्या है? दुख, ठीक है। उन्होंने कहा है कि दुख है, जन्म होना, वृद्धावस्था, मृत्यु और इच्छाओं की प्राप्ति न होना, यह सब दुख है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है इच्छा, दुख का मूल कारण है। मतलब ये जो हम लोगों की चाहत होती है ना, यह हो जाए, वह हो जाए, ठीक है, यही मूल कारण है दुख का। यह गौतम बुद्ध ने बताया है। दुख का निरोध, मतलब कि दुख को खत्म कैसे किया जा सकता है? तो दुख का निरोध संभव है। पहली बात तो इच्छाओं पर नियंत्रण कर सांसारिक दुखों को दूर किया जा सकता है। मतलब हम अपने चाहत को जितना नियंत्रित करेंगे उतना हम लोग अपने उस दुख पर कंट्रोल कर पाएंगे, मतलब कम कर पाएंगे, ठीक है। दुख निरोधक मार्ग कौन कौन सा है? मतलब यह इच्छाओं पर नियंत्रण करेंगे कैसे? दुखों से मुक्ति का रास्ता क्या है? तो यह अष्टांगिक मार्ग बताता है, ठीक है। इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है क्योंकि यह ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं है, बीच का है, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। सबसे पहला सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में सत्य, असत्य, पाप, पुण्य, अच्छा बुरा समझना, ठीक है। आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या सच है, क्या असत्य है, क्या पाप, क्या पुण्य, अच्छा बुरा समझ में आना चाहिए। सम्यक संकल्प, इच्छाओं और हिंसा से मुक्त विचार रखना। मतलब संकल्प ऐसा सम्यक संकल्प का मतलब यह बताया गया है कि आपकी इच्छा और हिंसा इस तरह की चीज़ों से अपने आप को मुक्त रखना, ठीक है। सम्यक वाणी, विनम्र और सही तरीके से बोलना। सम्यक कर्म, अच्छे और सही कार्य करना। सम्यक आजीवन, जीवन यापन के लिए सही साधन अपनाना, झूठ या चोरी से धन नहीं कमाना, ठीक है। सम्यक आजीव मतलब सही तरीके से जीवन को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए झूठ चोरी से धन नहीं कमाना, सही तरीके से धन कमाना। उसके बाद सम्यक व्यायाम, बुरी भावनाओं को दूर करने का प्रयास करना, ठीक है। सम्यक चरित्र, अच्छे आचरण और व्यवहार को अपनाना। सम्यक समाधि, गहरी ध्यान और विचार विमर्श करना, ठीक है। तो यह इनका अष्टांगिक मार्ग है, आपको यह अष्टांगिक मार्ग याद होना चाहिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक चरित्र, सम्यक समाधि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम संघ की स्थापना। बुद्ध ने साधु संघ की स्थापना की, ठीक है। उनका एक संघ था, तो साधु संघ की स्थापना की। सभी जातियों के पुरुष और महिलाएं शामिल हो सकते थे। संघ का जीवन सादा और न्यूनतम आवश्यकताओं वाला था, मतलब कम से कम चीज़ों के साथ जीवन यापन करना। संघ के पुरुष को कहते थे भिक्षु और महिलाएं जो होती थी उसको भिक्षुणी कहा जाता था। रहने का स्थान जो था उसको विहार कहा जाता था। लोकप्रियता भारत और विदेशों में भी थी। विदेश में मान लीजिए कौन कौन सा है यहाँ पर? श्रीलंका है, चीन है, जापान है, कोरिया है, तिब्बत है, ठीक है। ये सब एरिया में उनका बहुत पहुँच था। चलिए आगे देखते हैं बौद्ध धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। यज्ञ, बलि, कर्मकांड में कमी आई। पहले जो देख रहे थे उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा था, यज्ञ होना, बड़े बड़े यज्ञ होना, बलि देना पशुओं की, कर्मकांड, यह सब में कमी आया क्योंकि बौद्ध धर्म में तो अब था कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। नालंदा और विक्रमशिला जैसे बौद्ध मठों का निर्माण हुआ। बहुत सारे बौद्ध मठों का निर्माण हुआ जहाँ पर बौद्ध गुरु मतलब कि अनुयायी वहाँ पर रहते थे। सम्राट अशोक जो था अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याण के लिए प्रेरित हुआ, ठीक है। तो सम्राट अशोक जो थे, बिंबिसार के बाद सम्राट अशोक जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे बौद्ध धर्म से। चलिए अब हम लोग जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म और महावीर, ठीक है। वैसे तो जैन धर्म में बहुत सारे तीर्थंकर हुए, लेकिन 24वें तीर्थंकर जो महावीर थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला जैन धर्म की विशेषता क्या क्या है? तो समान समय में बौद्ध धर्म की तरह जनसाधारण को नई विचारधारा दी। तो जो वह कर्मकांड हो रहा था ब्राह्मणों के टाइम में, तो उसी टाइम में बौद्ध धर्म भी आया और उसके बाद जैन धर्म भी आया, तो वह भी जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुआ। इनके संस्थापक थे ऋषभदेव, ठीक है। पहला तीर्थंकर था ऋषभदेव। 24वां तीर्थंकर धर्म के प्रचार करने वाला, ठीक है। अंतिम तीर्थंकर जो था महावीर वर्धमान, ठीक है। ये 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम भी थे, इसके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं है। तो महावीर के बारे में हम लोग देखते हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हो कुंडग्राम वैशाली में, ठीक है। पिता सिद्धार्थ जातक क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है। और माता त्रिशला थी लिच्छवी राजकुमारी, ठीक है।
लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में बहुत कुछ पढ़े हैं, तो लिच्छवी याद रखिएगा। लिच्छवी की राजकुमारी जो त्रिशला थी, उन्हीं से उनके मतलब सिद्धार्थ जो उनके पिता थे उनकी शादी हुई थी। विवाह जो हुआ इनका सॉरी महावीर का, ठीक है, यशोदा नाम की, और वहाँ हम लोग पढ़े थे गौतम बुद्ध वाले में यशोधरा थी वो, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, दोनों का जीवन जो है उसको हम मतलब कि महावीर का जीवन और गौतम बुद्ध का जीवन दोनों को क्या कहें, एक एक केवल एक आप स्क्रीनशॉट इनका रख लीजिए और एक स्क्रीनशॉट उनका भी रख लीजिए, ठीक है। दोनों से क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे आप। 30 वर्ष की उम्र में सुख सुविधा त्याग कर जंगल में तपस्या करने चले गए थे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या किए थे वो ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हेतु। चलिए, उसके बाद 72 वर्ष की आयु में उनकी यानी कि 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। तो जितना भी फैक्ट्स है इसको जरूर याद रखिए, इन्हीं फैक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहानी हम बस याद रखने के लिए आपको बताते हैं। महावीर के उपदेश की विशेषता, तो यह भी सरल और सीधे साधे मतलब की भाषा में, प्राकृत भाषा में, वह पाली भाषा में देते थे। उनकी विशेषता थी कि वह पाली भाषा में उपदेश देते थे या प्राकृत भाषा में। सभी मनुष्यों को समान माना, महिलाओं को संघ में प्रवेश की आज़ादी दी, धर्म का पालन, कर्म प्रधान, अच्छे कार्य से मोक्ष प्राप्ति, मतलब जितना भी आप अच्छा कार्य करेंगे उससे आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि आप किस कास्ट में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जैसे कर्म करेंगे उससे आपको मोक्ष प्राप्ति मिलेगी। आगे देखते हैं, तो इसमें क्या क्या था। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत त्रिरत्न थे, ठीक है। सम्यक दर्शन, आत्मा सभी जीवों में है, सभी प्राणियों को समान समझना, सम्यक ज्ञान मतलब कि अज्ञानता, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त होना। उसके बाद सम्यक चरित्र, अच्छे आचरण, अच्छा व्यवहार अपनाना, विचार बोली पर नियंत्रण करना, ठीक है। तो मूल बात जो है सेम ही है, दोनों ही धर्मों में अच्छी बातें सिखाई गई है। आगे देखिए, महावीर और अहिंसा, ठीक है, इन दोनों के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सभी जीवों के प्रति सहानुभूति और दया रखना चाहिए, कीटाणुओं तक की रक्षा करना, मुंह और नाक पर कपड़े बांध कर चलना, ठीक है। जैन धर्म में यह नियम है कि मुंह और नाक पर कपड़े बांध कर चलना, ताकि आपके मुंह में कोई कीटाणु जाके और उनका मृत्यु ना हो जाए। चोरी, क्रोध, लोभ और भय का परित्याग करना, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना, ठीक है, जितना जरूरत है उतना ही संग्रह करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन पर नियंत्रण रखना। चलिए, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो धर्म सभी के लिए समान और सरल, आम लोग भी पालन कर सकते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा कर्मकांड था कि आम लोग उसको पालन ना कर सके। जीवन का उद्देश्य आनंद और मोक्ष, मतलब कि आप जीवन भर आनंद लीजिए और लास्ट में आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने जाति भेद, अहिंसा, सादगी और ज्ञान पर जोर दिया, मतलब जाति भेद नहीं होना चाहिए, अहिंसा नहीं, मतलब कि अहिंसा होना चाहिए, सादगी और ज्ञान पर जोर दिया, ठीक है। संघ और मठों ने समानता और शिक्षा पर प्रचार किया, मतलब जितना भी चाहे वह जैन धर्म का जो संघ था या बौद्ध धर्म का जो मठ था, सब ने समानता और शिक्षा का प्रचार किया कि मतलब शिक्षित बनिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।